हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। इससे पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स हमने जाना था आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जानेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। यानी कि अगर हम डिस्टिंक्ट विजन की बात करें या नियर पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है आई का। तो देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। यानी वो मिनिमम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के हम देख सकते हैं। जितनी दूर तक नियर बाय डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है नियर पॉइंट, ठीक है। यानी कि पास का डिस्टेंस जो नॉर्मल पर्सन होता है, एक नॉर्मल एडल्ट आई के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यानी जो पास की दूरी, जैसे हम कहते हैं ना कि पास का कितनी दूर का दिख सकता है, तो पास का जो है 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। और दूर की अगर हम बात करें तो दूर का क्या है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो रेंज ऑफ ह्यूमन विजन क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। यानी हम 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक का विजन देख सकते हैं। पास 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और दूर इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। आई लेंस की जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ठीक है, जो हमारा आई लेंस है वो जिस तरीके से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, वही एबिलिटी उसकी एकोमोडेशन कहलाती है। फोकल लेंथ जो होती है वो चेंज होती है किसकी मदद से, सिलियरी मसल्स की मदद से, जो कि हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आज की वीडियो में हम एक ही विजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, वैसे जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक प्रेसबायोपिया। आज के इस वीडियो में हम मायोपिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मायोपिया। मायोपिया को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, ये भी मायोपिया के ही 2 नाम है। अब देखिए मायोपिया में क्या होता है, ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो मायोपिक पर्सन होता है, यानी जिस व्यक्ति को मायोपिया होगा, वो व्यक्ति जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं, पास की ऑब्जेक्ट, उनको तो बिल्कुल ठीक तरीके से देख सकता है, ठीक है, क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको वो क्लियरली नहीं देख सकता। यानी मायोपिया उन पर्सन्स को होता है जिन्हें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना के सामने फॉर्म्ड होती है। नॉर्मल पर्सन के लिए जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रेटिना पर फॉर्म होती है, पर जो मायोपिक पर्सन होता है उनकी जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रेटिना के सामने फॉर्म्ड हो जाती है, रेटिना से पहले ही फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ मायोपिया, यानी मायोपिया किन कारणों से होता है। देखिए, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। देखो मायोपिया क्या होता है, जब आई लेंस की, जो हमारी आंखों में लेंस है, उसकी पावर, कन्वर्जिंग की जो पावर है वो हाई हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जब हमारी आई बॉल का साइज बढ़ जाता है तब हमें मायोपिया होता है। अब देखिए, यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस, हम किस तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करें, एप्रोप्रिएट पावर का, जो कि उसके लिए सही हो, ऐसी पावर का कॉनकेव लेंस यूज़ करें, तो हमारा जो ये है मायोपिया
मायोपिया वो ठीक हो सकता है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, देखिए इस डायग्राम में क्या बताया गया है। ये जो पॉइंट है ये है ऑब्जेक्ट के लिए, पैरेलल रेज आ रही हैं किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, यानी इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है उससे क्या आ रही है, लाइट्स आ रही है। ये लाइट जो होती हैं हमारी आई लेंस से क्या करती हैं, टकराती हैं और उसके बाद जो इमेज फॉर्म्ड कर देती हैं वो रेटिना से पहले बना देती हैं। रेटिना है इस जगह पर और इमेज उससे पहले ही फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। तो जो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई है, रेटिना के सामने फॉर्म्ड हो गई है, ठीक है। यानी कि जो मायोपिक आई होती है, यानी जिन व्यक्तियों को मायोपिया होता है वहाँ पर जो इमेज बनती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के सामने बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया है कि जब ये जो फार ऑफ दिस पॉइंट आई है, फार पॉइंट ऑफ दिस आई मतलब इस आई का फार पॉइंट कहीं यहाँ पर आ गया है ना, और जो लाइट जब यहाँ पर आकर के कन्वर्ज करेगी और फिर इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो रेटिना पर फॉर्म्ड होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि जो फार पॉइंट होगा ना मायोपिक पर्सन के लिए वो इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति को अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज पहले यहाँ कहीं इस पार्ट पर बन जाए और उसके बाद आई में जाए तो वो इमेज रेटिना पर फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो चुका है तो हम उसकी फार वाले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज को पहले फॉर्म्ड करें उस जगह पर जहाँ से वो पर्सन क्लियरली देख सकता है। अब इसके लिए देखिए होता क्या है, जो हमारा ये थर्ड वाला डायग्राम है, हमने जब क्या किया, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया। ये कॉनकेव लेंस लगाना यूज़ किया हमने, ये डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस है तो देखो ये क्या करेगा, ये इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखी हैं उनसे लाइट आएगी, ठीक है। वो लाइट क्या होगी, इस कॉनकेव लेंस से पहले टकराएगी। जैसे ही लाइट आई ऑब्जेक्ट के पास से वो पहले कॉनकेव लेंस से टकराएगी। अब जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है तो वो जो इमेज फॉर्म्ड करेगा वो इसी साइड में फॉर्म्ड करेगा, है ना, जहाँ से ऑब्जेक्ट आई है उसी जगह पर इमेज फॉर्म्ड करेगा। जब यहाँ इमेज फॉर्म्ड हुई तो ये वाली जो इमेज है वो क्या होगी, हमारी आँखों के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये इमेज जो कि वर्चुअल इमेज बनी है, ये वर्चुअल इमेज क्या होगी, हमारी आँखों के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट होगी। और उसके बाद हमारी आँखों में जब इस इमेज की लाइट जाएगी तो वो क्या होगी, इस आई लेंस से टकराएगी। आई लेंस से टकराने के बाद जो इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी वो रेटिना पे फॉर्म्ड हो जाएगी, क्योंकि आई लेंस के लिए क्या है, आई लेंस के लिए तो इमेज यही इसी पॉइंट पर बन गई है। आई लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखी हुई है, जबकि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी थी कॉनकेव लेंस से उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, मायोपिया की करेक्शन की जा सकती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। तो होप आपको मायोपिया समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।